नीट क्रैक करने से पहले मेरा टाइम टेबल क्या था, एक दिन में मैं कितने घंटे पढ़ती थी और एक दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। रात में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इन सब सवालों के जवाब है इस वीडियो में। हेलो नमस्ते, दिस इज गुंजन नागपाल, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम बीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। एंड इन दिस वीडियो आई शेयर विद यू माई टाइम टेबल दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ फॉर द लास्ट 2 months फॉर द नीट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे साथ के इस टाइम पे, वो मेनली पैसिव स्टडी करते हैं। एक्टिव स्टडी इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व वो नहीं होते हैं, यानी कि वो बुक लेके सामने बैठे रहेंगे और ऐसे ही 1 घंटा 2 घंटा निकल जाएगा, बट एक्चुअली उनके दिमाग में कुछ भी जा नहीं रहा होगा, कुछ भी रिटेन नहीं रह रहा होगा। और फिर जब वो उसी सेम सिलेबस का टेस्ट देने बैठेंगे तब उनके मार्क्स कम आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनका मोरल कम हो जाएगा, वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे और उन्हें लगेगा कि अब वो शायद स्कोर भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये ओवरऑल होता भी इसलिए है क्योंकि हमारे नंबर ऑलरेडी कम आ रहे होते हैं, हम उसकी सोच में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये एक विशियस साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाती है। बट हमें इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है कि हम एक्टिव स्टडी करें, क्योंकि सिर्फ बहुत ही कम टाइम रह गया है और ये टाइम बहुत ही प्रेशियस टाइम है। और अगर हम इस टाइम का एक एक सेकेंड भी बहुत अच्छे से यूज़ करें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नीट क्रैक करने से रोक सकती है। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपको एक्टिव स्टडी में इन्वॉल्व होना है, यानी कि अगर आप सिर्फ दिन में 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है आप उससे भी हार जाओ। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतने आपने क्वेश्चंस उस टॉपिक के सॉल्व कर लेनी चाहिए कि आपको अगर कोई भी बोले ना कि मेरे को इस टॉपिक से तुमसे ये सवाल पूछना है, तो आप बोलो कि मैं इसका आंसर दे पाऊंगा अच्छे से। आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपको काम आपने 1 घंटे का भी नहीं किया है, तो आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो फिर, ठीक है, और फिर आपको कुछ मिल नहीं रहा है उससे। जनरली क्या होता है कि जब हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा माइंड पहले 1-2 घंटे जो है बहुत एक्टिव काम करता है, एक्टिव स्टडी बहुत ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे हम पढ़ाई और करते रहते हैं ये ऑटोमेटिक है कि हमारा पैसिव स्टडी होता रहता है, क्योंकि साइंटिफिकली भी इतना ज़्यादा अटेंशन स्पैन ह्यूमन ब्रेन का नहीं है कि लगातार वो 4 घंटे या 5 घंटे या 3 घंटे पढ़ सके। एटलीस्ट 1 घंटे बाद हमारा जो अटेंशन है वो कम होने लगता है और हमारा ध्यान इधर उधर जाने लगता है, एंड दिस हैज़ बीन प्रूवन, ठीक है, वो मतलब ऐसे हाइपोथेसिस नहीं है। तो अब हमें ये पता है कि स्टार्टिंग का 1 घंटा जो हम बहुत फास्ट काम करते हैं और उसके बाद मतलब जो टॉपिक हमारा 4 घंटे में भी हमें लगता है ना कि होएगा, वो हम फटाफट से कर लेते हैं जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दिन की। फिर धीरे धीरे हमारी स्पीड स्लो होने लगती है और फिर हमारा सिलेबस लटकता रहता है। फिर जो हमने टू डू लिस्ट बनाई होती है ना, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ही काम हो जाते हैं हमारे, उसके बाद नीचे के जो 8-9 चैप्टर्स जो हमें करने होते हैं वो सब पेंडिंग हो जाते हैं। और ऐसे करते करते हमारा पूरे वीक का काम इतना ज़्यादा पेंडिंग रह जाता है, इतना ज़्यादा बैकलॉग रह जाता है, फिर हम डीमोटिवेट होते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आपके वीक हैं, आपको वो स्टार्टिंग ऑफ द डे पे करने हैं, ठीक है। गंदे टॉपिक्स आप दिन की शुरुआत में ख़त्म कर दो और फिर पूरा दिन मज़े से रिलैक्स करो। जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है, बस उन्हीं को रिवाइज करो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी नीट जर्नी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो दिन में, किस टाइम पढ़ रहे हो, चाहे सुबह पढ़ रहे हो चाहे शाम में पढ़ रहे हो, ठीक है। एक चैप्टर पे हो सकता है कोई बच्चा 10 घंटे लगा रहा है, कोई 2 घंटे में ही कर पा रहा है, तो इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। आप जितना इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे वो आपके लिए मैटर करता है। अगर आप इफेक्टिवली एक चैप्टर 1 घंटे में खत्म कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस आपके ठीक निकल रहे हैं, टेस्ट में बढ़िया नंबर आ रहे हैं उस टॉपिक से, तो मतलब आपने प्रिपेयर कर लिया है। और ऐसा भी है, एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जैसे 10 घंटे लगाए हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं सेम टॉपिक का, तो फिर उसने गलती की है, ठीक है, वो इफेक्टिव स्टडी कर ही नहीं पा रहा है। तो आप जैसा भी पढ़ते हो मॉर्निंग में, नाइट में, तो आप वैसे ही पढ़ो, बस आप इफेक्टिव स्टडी अपनी बढ़ा दो। और दूसरा ये कि आप चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स भी कहते हैं कि हम सुबह उठ के जल्दी पढ़ेंगे तो हमारा दिन जो है वो बड़ा लगेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बट अब मैं ये सजेस्ट ही करूँगी कि आप आखिरी के 1 महीने में अपना पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीपिंग साइकिल सब खराब कर दो। तो आप जैसे इतने सालों से तैयारी करते हो आप उसे करो, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप दिन में जो 2 से 5 का टाइम है आप उसमें ना सो, क्योंकि वो एक्चुअली आपका नीट के टेस्ट के टाइम है। अगर आप इस महीने में या आगे के महीने में भी रोज़ 2 से 5 सो रहे हो ना, तो आपका सर्काडियन रिदम, आपका जो ब्रेन है
वो 2 बजते ही सिग्नल दे देगा कि हमें सोना है अब, और फिर आपका अटेंशन बन ही नहीं पाएगा। आपको फिर नीट के पेपर में भी ना बैठ के नींद नहीं आएगी 2 से 5, आप क्योंकि आपका माइंड इस चीज़ के हैबिट ही नहीं है आपके माइंड को कि वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अटेंशन में रहे, ज़्यादा तेज काम करे, वो अपने सुस्ती वाले मोड में चला गया, उसको सोना है अब। तो कुछ बातें अपने टाइम टेबल सेट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो स्कूल जा रहा है या कौन सी कोचिंग जा रहा है, कोचिंग का टाइम मॉर्निंग का है कि इवनिंग का है, बोर्ड्स है कि नहीं है। तो हर एक का टाइम टेबल अलग हो सकता है, तो आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो आपके अंदर कमियां हैं आपके टाइम टेबल में, आपको बस उसको सुधारने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप सुबह उठते हो, चाहे आप 12 बजे उठ रहे हो दोपहर के, ठीक है, सुबह आप अगर 6 बजे पढ़ के सोए हो, आप 12 बजे उठ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहे 4 बजे उठ रहे हो सुबह, ठीक है, चाहे आप 10 बजे उठ रहे हो, जो आप उठते ही जो फ़ोन चलाने की गंदी आदत है, 2 घंटे अगर आप फ़ोन से दूर रहो ना, तो आधा प्रोडक्टिव डे तो आपका वहीं पे ही कंसीडर हो जाएगा। क्योंकि फ़ोन आजकल सबसे बड़ा, इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और हमें पता नहीं चलता हमारा कितना टाइम फ़ोन पे चला जाता है। ऐसी मतलब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही है, हमें नहीं पता चलता हम यूट्यूब शॉर्ट्स कितने स्क्रॉल करते जा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप ये बोलो कि मैं तो कॉलेज का ही देख रहा हूँ, मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सारा दिन फ़ोन ही चलाते रहोगे। ठीक है, चाहे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहो, ठीक है, कोई मतलब इसकी लिमिट नहीं है, एंडलेस है ये। तो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल खुद ही करना है, ठीक है, कोई और आपसे आगे आपका फ़ोन नहीं छीनेगा। ठीक है, तो ये जो नीट का टेस्ट है ना, ये आपके माइंड का भी टेस्ट है, आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फ़ोन चलाओगे ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 24 घंटे दिन में कहाँ चलेंगे। ठीक है, आप सोचोगे अभी तो दिन शुरू हुआ था, कुछ तो काम भी नहीं हुआ, मेरा सारा सिलेबस ऐसे पेंडिंग है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपका सारा टाइम कहाँ चला गया। तो लाइक नाउ आई शेयर माई टाइम टेबल जो मैं फॉलो करती थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा लेट में जागने की आदत नहीं थी और बहुत ज़्यादा जल्दी भी सुबह नहीं उठती थी, मैं ऐसे 3-4 बजे उठ रही हूँ, नहीं। मैं 12 बजे तक पढ़ती थी, रात के 1 बजे तक पढ़ती थी, और सुबह 6 बजे या 7 बजे के आसपास मैं उठ जाती थी। उठ के मेरा पहला काम ये नहीं होता था कि मैं फ़ोन चलाऊँ, ठीक है, पहला काम होता था गर्म पानी पीना है और फटाफट से नहा लेना है। ठीक है, अब आराम से नहाना है, फ्रेश होना है, क्योंकि जब तक हम नहाएंगे नहीं हमारे अंदर वो फ्रेशनेस नहीं आएगी। ठीक है, नहाया और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लिए या दूध पी लिया या लाइट मील बहुत ले लिया, ठीक है, ताकि मेरे को भूख से ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाई नहीं हो रही भूख से, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग को और ज़्यादा खाना चाहिए होता है। ठीक है, बट हमें लिमिट में ही खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से फिर नींद आ जाएगी और कम खाने से भूख लगेगी। तो हमें एक लाइट मील लेना है। उसके बाद मेरी आदत है कि जो मेरे को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल टॉपिक्स है ना, जो मैं फटाफट से भूल जाती हूँ, जैसे बायो के कुछ टॉपिक्स हो गए, मुझे जेनेटिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तो वो टॉपिक हो गया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, और फिजिक्स में जैसे सेमीकंडक्टर्स वाली चीज़ है जो ज़्यादा याद करने वाली है, तो उसको मैं सुबह स्टार्टिंग के 2 घंटे में ख़त्म कर देती थी। ठीक है, उसके बाद 8 बजे तक मैंने वो ख़त्म कर लिया और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील होता था कि जो टॉपिक मैं हमेशा भूलती हूँ आज मैंने सुबह पढ़ लिया। और जो टॉपिक आप सुबह पढ़ोगे ना, आपको ये खुद रियलाइज़ होगा कि वो पूरा दिन टॉपिक आपको याद है बहुत अच्छे से। ठीक है, और अगर आप रात में पढ़ोगे, रात में हम ना थक जाते हैं, हम कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे सुबह तक हमें लगेगा कि कुछ तो पढ़ा था, क्या था ये। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। आप अगर एक चीज़ पढ़ रहे हो ना, कम से कम आपको 3-4 दिन तक तो याद रहे ही वो चीज़। ठीक है, और मेरी आदत थी कि मैं चल चल के बोल बोल के पढ़ूंगी। ठीक है, मेरी अभी भी यही आदत है, मैं अभी MBBS में भी यही करती हूँ फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, और बोलने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो बाहर की साउंड्स होती है ना, उनसे डिस्ट्रैक्शन कम होता है हमारा, क्योंकि हमारी खुद की आवाज़ हमारे कानों में ज़्यादा लाउडली पड़ रही होती है, तो हमें बाहर की साउंड्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा, जब भी आप पढ़ो ना, तो आपके पास एक पेन या पेंसिल साथ में होनी चाहिए, आप लाइंस को मार्क करो, तभी दिमाग में ज़्यादा अच्छे से घुसेगी। जब तक आप पेन पेपर लेके बैठोगे नहीं ना, तब तक आपका रिटेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 घंटे में आपने ऑलरेडी अपने मुश्किल टॉपिक्स कर लिए खत्म, और अभी भी आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो मस्त सो रही है 10-10 घंटे, तो आप उस आधी पॉपुलेशन से ऑलरेडी अब आगे निकल चुके हो सिर्फ स्टार्टिंग के 2 घंटे अपने पढ़ाई करने से। अब फिर आपको एक ब्रेक लेना है जिसमें आप ब्रेकफास्ट करो। अब ब्रेकफास्ट में ये नहीं है 3-3 पराठे खा लिए, फिर नींद आ रही है 11 बजे के आसपास, फिर सो रहे हैं मस्त, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इस टाइम पे आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। आपको कम तला हुआ खाना है, कम फैट्स लेने हैं आपको। ठीक है, और लाइट मील्स लेनी है, फ्रीक्वेंट लाइट मील्स। ठीक है, छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते रहो, ऐसा नहीं एक ही टाइम बाद इतना सारा आप खा रहे हो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सुस्ती आ रही है, ये नहीं करना। और बाहर का खाना इस टाइम पे जितना हो सकता है आप उस टाइम अवॉइड करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ से आपको कितना इन्फेक्शन हो जाए, हर एक की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। और अगर इस टाइम पे आप इन्फेक्शन हो गया आपको और आप बीमार पड़ गए, तो आप ये सोच लो आपके 15-20 दिन तो खराब चले ही जाएंगे, और फिर आप रेस में इतने पीछे हो जाओगे ना, फिर मुश्किल हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा आगे वापस आना अपनी जगह पे। ठीक है, तो हमने मुश्किल टॉपिक्स कर लिए और नाश्ता करके अब आपके पास 2 बजे तक का टाइम है।
आप अपने रिवीजन के जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना क्वेश्चंस की, जो आपके वीक टॉपिक्स है, आप वो ले लो, ठीक है। और आपको लगेगा कि इतना बड़ा दिन है, मैंने इतना कुछ कर लिया है अपने दिन में, और अभी तो दिन बस आधा ही खत्म हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जल्दी उठते हो तो। और अब जो लेट उठ रहा है, ठीक है, वो उसकी आदत है अब, ठीक है, वो 6 घंटे, और ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप 6 घंटे की नींद ले रहे हो ना तो वो सफिशिएंट है। मतलब अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो तो 4 बजे सो रहे हो तो 10 बजे उठ रहे हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे सो रहे हो फिर सुबह 10 बजे भी उठ रहे हो, फिर नहीं होगा क्लियर, मतलब दिक्कत है फिर कहीं, ठीक है। तो आप 2 बजे तक अपना प्रिपेयर करो, और जो जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो जिससे भी रिलेटेड आप 2 से 5 में टेस्ट देने वाले हो, उनसे रिलेटेड आप रिवीजन करो। और वो रिवीजन ना फ्लैश रिवीजन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम 6 घंटे लगा के बस एक ही चैप्टर याद कर पा रहे हैं। आपको फटाफट से पेज घुमाने हैं, और हर चीज आपको टाइमर लगा के करनी है, चाहे वो दिन का कोई भी टाइम हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे सिंपल रिवीजन आपको करनी हो, हर चीज आपको टाइमर लगा के करनी है, ताकि आपको ऐसा फील हो कि हम खुद से ही रेस कर रहे हैं, हमें फटाफट से कंप्लीट करना है। जब तक हमारे सिर के ऊपर प्रेशर नहीं आता ना, तब तक हम कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे हमारा ऊपर भी हो, जब हमारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं ना, तब जितनी पढ़ाई होती है ना, जितनी ज्यादा हम सिलेबस कवर कर पाते हैं, बस उसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सिर पे प्रेशर आता है। तो आपको भी वो प्रेशर लाना है खुद पे, ठीक है, टाइमर लगा के। और आपको खुद ऐसा होना चाहिए कि मेरे को 2 घंटे से पहले ना ये टॉपिक मेरे को खत्म करना है, और आपको फिर इतना अच्छा लगेगा ना। उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपना फोन चला लो, ठीक है। मतलब इस टाइम में आप बीच में जो आप 11 बजे 12 बजे के आसपास जो ब्रेक लोगे कुछ खाने पीने के लिए, उसमें आप थोड़ी देर फोन चला लो, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चेक कर लो, कोई लेटेस्ट अपडेट आया वो चेक कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, गाने सुन लो, किससे बात कर लो, घर पे बात कर लो, तो छोटा ब्रेक ले लो। उसके बाद 2 बजते हैं, ठीक है। तो 2 बजे अब आपने हल्का लंच कर लिया अपना, अब आपको बैठ जाना है अपना टेस्ट देने के लिए, चाहे वो पार्ट टेस्ट है, चाहे वो फुल सिलेबस टेस्ट है। एंड इस टाइम पे मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देने चाहिए। इनफैक्ट वीक में 2 टाइम्स देने चाहिए, और आपकी तैयारी ज्यादा है तो आप 3 टाइम भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेस्ट का एनालिसिस करते रहो, तभी टेस्ट देने का फायदा है, तभी आपका स्कोर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो आप 2 से 5 टेस्ट दो। OMR अपनी अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट जाओ, OMR का प्रिंट आउट निकलवाओ, और OMR पे प्रैक्टिस करो। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग वाले बच्चे हो, या कोचिंग में सिर्फ एक ही टेस्ट हो पाता है बट आपको ज्यादा टेस्ट देना है, तो भाई प्रैक्टिस OMR पे ही करो, प्रिंट आउट निकलवा लो 50-60 OMR का। मैंने किया था ये, ठीक है, क्योंकि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां हुई थी OMR में, तो मेरे को नहीं चाहिए था कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत हो। 5 नंबर कम आएंगे तो 10,000 रैंक आपका नीचे आ जाएगा, तो कम से कम OMR में तो ना हो मेरी गलती। तो आपको टाइमर सेट करना है। टेस्ट दे दिया, अब ये नहीं आपको फटाफट टेस्ट देते ही फिर आपको एनालिसिस करने बैठ जाना है। भाई शांति से ब्रेक लो थोड़ी देर का, कुछ फिर से लाइट स्नैक लो, फोन चला लो थोड़ी देर, दिमाग को रेस्ट दो, फिर आप आधे घंटे बाद अपना टेस्ट का एनालिसिस करो। 2-3 घंटे आप अपने टेस्ट का एनालिसिस करो, ठीक है, अच्छे से। NCERT रखो साथ में अपने टेस्ट पेपर के, जो लाइन पेपर में जो लाइन हमारी गलत हुई है वो लाइन NCERT में देखो का है, उसको मार्क करो, ब्रैकेट में -5 लिखो कि इस लाइन की वजह से मेरा 5 नंबर कम हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है या केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को देखो वो कहाँ था नोट्स में, उसी सेम क्वेश्चन की, मतलब उसी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो, और मतलब उसी फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन है आपके, वैसे ही कुछ 3-4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, फिर वो क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं, ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप फिर अपना थोड़ा सा 8-9 बजे तक आप ये कर लो, ठीक है, मैक्सिमम 8 बजे तक आप ये कर लो, 6 से 8 तक ये कर लो, 5 से 6 आपका ब्रेक हो गया, 6 से 8 तक आपने टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, 9 भी बच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे आप ब्रेक लो, फिर अपना डिनर का थोड़ा बहुत फोन चला लो, चलाना है तो, नहीं तो अवॉइड ही करो। फैमिली टाइम दो, फैमिली के साथ बैठो, टीवी देखना है टीवी देख लो, बातें करो, ठीक है, अपने मूड को लाइट रखो। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फोन चला रहे हैं फिर वो 12 बजे तक फोन ही चला रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं हुआ आपके सुबह सुबह फोन ना चलाने का, आपने सारी कसर पूरी कर दी है। तो आपको फोन मैक्सिमम 10 मिनट आप चला लो, जब भी आप ब्रेक लो 10-10 मिनट करके चला लो आप, ठीक है। एनालिसिस आपने कर लिया, ठीक है, देख लिया। अब आपको जो रात का टाइम है 9 से लेके 12 बजे तक, वो आपका होना चाहिए जबरदस्त प्रैक्टिस का, ठीक है। इस टाइम पे अब आपको कोई प्रेशर नहीं है कि मेरा अब टेस्ट है, ठीक है, जो आपको सुबह 2 से 5 का पहले प्रेशर था। अब आप आराम से प्रैक्टिस करो। अब आपको पता चल गया टेस्ट में मेरे कौन कौन से टॉपिक वीक है, अब उसमें से कोई भी 2-3 टॉपिक उठा लो, ठीक है, उन टॉपिक्स को करो, ठीक है। और 12 बजे तक या 1 बजे तक जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो उसकी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसे नहीं कि आप एक हफ्ता तक लगातार फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री बायो, फिर आप भूल जाओगे। हर एक सब्जेक्ट के टच में हमें रहना है। एंड उसके बाद आप 12-1 बजे तक मैक्सिमम आप सो जाओ, क्योंकि फिर हमें सुबह 6 या 7 बजे उठना है, और 6 घंटे की नींद आपको मिनिमम लेनी है। कोई अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना कि बस 2 घंटे सोना है दिन में, 3 घंटे सोना है दिन में, ठीक है। जब तक आप रेस्ट नहीं लोगे अगला दिन आपका फिर खराब हो जाएगा सारा। बस आपको ये करना है कि आपको 2 से 5 के टाइम में नहीं सोना,
और अवॉइड करना है कि दिन में सो ही मत, ठीक है। अपना जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, ठीक है, और बढ़िया नींद लो बिना किसी टेंशन के, हल्का खाना खाओ, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत करोगे ना तो रात में नींद अच्छी आएगी आपको। और अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक कॉपी लगाते हैं, तो आपको हर एक गलती अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखनी है, ताकि हर टेस्ट से पहले आप एटलीस्ट वो एक मतलब जगह आपका इकट्ठा हुआ है जहाँ सारी आपकी गलतियां हैं, तो वो पढ़नी आपको ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगी। तो आपको 2 से 5 के टेस्ट से पहले वो मिस्टेक कॉपी भी अपनी रिवाइज करनी है, फटाफट से सब चीज़ रिवाइज करनी है, ठीक है। सो ये था मेरा टाइम टेबल। और इसके साथ साथ आपको ये करना है कि आप अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, आपके अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना है, आपको अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहना है। अच्छे दोस्त हैं अगर, तो अच्छे दोस्तों से आपको बात करनी है। और जिन लोगों को आपको लग रहा है कि वो आपका काम और बिगाड़ देंगे, गंदी कंपनी है, तो उनको छोड़ो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको उनसे दूर रहना है और आपको अपना देखना है कि आपको एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, अपना सपना जीना है। और यार किसी को नहीं पता कि नीट में उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और ना वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में ये है कि सिलेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं मेहनत, ठीक है। और ये जो टाइम है आपको इसका एक एक सेकंड बहुत अच्छे से यूज़ करना है। कुछ भी आपको ऐसी चीज़ दिख रही है जहाँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो उस चीज़ को छोड़ दो, जैसे फ़ोन हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि आपको डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ताकि आपका माइंड शार्प रहे, आपका माइंड एक्टिव रहे और फ्रेश रहे। अब वो सिंपल वॉक भी हो सकती है, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत कार्डियो हो सकता है, या कुछ बच्चे जिम भी जाते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हो जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे, जैसे म्यूजिक सुनना, डांस करना, गाना गाना, स्किपिंग करना, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट 20-30 मिनट्स आपको पूरे दिन के इसको देने हैं, ठीक है। और पूरे साल में आपने कुछ गलती की है, ठीक है, आपने नहीं अच्छे से पढ़ा और आप अब भी फिर छोड़ रहे हो उम्मीद की पूरे साल तो पढ़ा नहीं, अब 2 महीने में क्या ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और 2 महीने ये आपके बहुत हैं पूरे 1 साल की गलती कवर करने के लिए। अगर आपके अभी भी 200 नंबर आ रहे हैं तो ये कोई नहीं कह सकता कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप अभी भी लग जाओ लगातार तो आपका 200 से 720 स्कोर भी जा सकता है, ठीक है। बट प्रोवाइडेड आपको ये अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऑल्सो फॉर द नीट एस्पिरेंट्स आई एम लॉन्चिंग अ नीट mentorship program which is a paid personalized mentorship. Here's the number and the Instagram ID where you can directly contact me about the same. Thank you and all the very best.